काउ पोज या डॉग पोज में आ जाना है। और सबसे पहले हमने है ना लेफ्ट पैर को बेंड किया था। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर इस तरह बेंड करना है, जिन व्यक्तियों से नहीं होता। राइट पैर के ऊपर इस तरह प्लेस करना है और धीरे से इस तरह आप अपने उसमें मुद्रा में आ सकते हैं। इससे क्या होगा, योग में पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, योगिक साधक। आज मैं आपको गोमुख आसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। गोमुख का अर्थ होता है गाय का मुख, अर्थात यह आसन करते वक्त हमारी मुद्रा गाय के मुख के समान होती है, इसलिए इसे गोमुख आसन कहा जाता है। गोमुख आसन बैठकर किए जाने वाले आसनों में से एक है। इसे सर्वश्रेष्ठ आसन के श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसको करने से हमें काफी ढेर सारे फायदे मिलते हैं। आइए जानते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले आप जमीन पर मैट बिछा लेंगे और सामने की ओर पैर फैलाकर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। दंडासन की स्थिति में बैठने से आपका जो ये पोस्चर है कमर की रीढ़ की हड्डी का, वो एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को घुटने से फोल्ड करना है और सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए राइट पैर के नीचे इस तरह प्लेस करना है और अपनी एड़ी को हिप्स के नीचे भी आप प्लेस कर सकते हैं। आज चाहे तो आप अपनी एड़ी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन जिन व्यक्तियों का वजन ज्यादा है उनको बैठने में दिक्कत आएगी तो वो अपने हिप्स के बिल्कुल पास में रख सकते हैं। अब आपको राइट पैर को फोल्ड करते हुए अपने लेफ्ट पैर की नी के बिल्कुल जस्ट ऊपर की तरफ रखना है और इसकी एड़ी को हिप्स के पास में रखना है। अब आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मेरा राइट पैर फोल्ड है और ऊपर की तरफ है, तो मेरा जो राइट हैंड है वो ऊपर की तरफ ही जाएगा और लेफ्ट पैर जो नीचे की तरफ बेंड है तो मेरा लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ से जाएगा। वो इस तरह घुमाते हुए और मेरे राइट हैंड को फोल्ड करते हुए मैं लेफ्ट हैंड से इस तरह लॉक करूंगा और इसको कहा जाता है गोमुख आसन। आप इसमें 2 से 5 मिनट भी बने रह सकते हैं। जिस आसन में आप ज्यादा से ज्यादा बने रहते हैं तो उस आसन को आपको काफी फायदा मिलता है। अब धीरे से आपको सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आना है। पहले अपना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को सीधा करेंगे और दोनों हाथों को बगल में रख लेंगे। अब आपको क्या करना है, जिन व्यक्तियों को इस तरह बैठने में दिक्कत होती है, मैं उनको एक तरीका बताने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, इस तरह काउ पोज या डॉग पोज में आ जाना है और सबसे पहले हमने है ना लेफ्ट पैर को बेंड किया था। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट पैर को ऊपर की ओर इस तरह बेंड करना है, जिन व्यक्तियों से नहीं होता। राइट पैर के ऊपर इस तरह प्लेस करना है और धीरे से इस तरह आप अपने उसमें मुद्रा में आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि जिन व्यक्तियों को अपना ये पैर रखने में दिक्कत आ रही है वो इजीली इसमें पैर रख पाएंगे। अब क्या करना है, इसमें हमारा लेफ्ट पैर ऊपर की तरफ है तो हमें लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है और राइट पैर हमारा नीचे की तरफ है तो हमारा राइट हैंड नीचे की तरफ से जाएगा और इस तरह लॉक करेगा। और आपको कोशिश करनी है जो आपका हैंड है वो बिल्कुल इस तरह पीछे की तरफ नहीं रहे, बिल्कुल यहाँ पे पास में रहेगा और आपकी बिल्कुल गर्दन सीधी रहेगी, कमर सीधी रहेगी और इसमें आपको इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहना है। आप चाहें तो इसमें लंबा गहरा सांस भी ले सकते हैं, ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, तो इस आसन में आपको इससे काफी फायदेमंद रहेगा। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आना है, अपने राइट हैंड को भी सीधा करना है। मैंने आपको इसका तरीका बता ही दिया। अब मैं बता रहा हूँ जो व्यक्ति हैंड की ग्रिप नहीं ले पाते उनको क्या करना है, सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को सीधा करना है, फिर अपने राइट पैर को सीधा करना है। आपको क्या करना है, कोई भी एक हैंकी ले लेनी है, रुमाल ले लेना है या रोप ले लेना है। सबसे पहले अपने हाथ को इस तरह पीछे की तरफ लेके जाना है और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाना है और इस तरह रस्सी से पकड़ लेना है। इस तरह आप अपने इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं और नियमित अभ्यास करने से फिर आप अपने हैंड को इस तरह लॉक भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह प्रैक्टिस करनी है 1 2। इस तरह क्या है कि आपके शोल्डर भी ओपन होंगे और वो लचीले होंगे और धीरे धीरे आप इसको
टच करके लॉक कर सकते हैं। इसी तरह ये प्रैक्टिस आपको दूसरे हाथ से भी करनी है। दूसरा हाथ ऊपर जाएगा, आपका राइट हाथ नीचे आएगा, इस तरह इस रोप को पकड़ लेना है और इस तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। 1 2 3। ध्यान रहे आपकी इस मुद्रा में आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। धीरे से फिर आपको उसी स्थिति में आ जाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले दंडासन की स्थिति में आ जाना है और अपने दोनों पैरों को घुटनों से बैंड कर लेना है। और फिर आपको जो भी आप लेफ्ट पैर राइट पैर, जैसे मैंने राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे बिल्कुल इस तरह प्लेस किया और आप चाहें तो एड़ी पे बैठ भी सकते हैं अगर आपका वजन कम है। अगर आप बैठने में सक्षम है, नहीं तो आप अपनी एड़ी को हिप्स के पास भी रख सकते हैं। इसी तरह अपने लेफ्ट पैर को बैंड करते हुए राइट पैर की नी पे भी बिल्कुल स्ट्रेट में रखना है गोमुख की तरह। और आपका जो लेफ्ट पैर की जो एड़ी है वो बिल्कुल हिप्स के पास रहेगी। अब लेफ्ट पैर आपका जो ऊपर है, तो इसी तरह आपका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा, राइट लेज नीचे है तो आपका राइट हैंड नीचे की तरफ जाएगा और इस तरह पकड़ते हुए आपका लॉक रहेगा। ये फाइनल स्थिति है, इसको गोमुख आसन कहा जाता है। फिर आपको बिल्कुल धीरे धीरे अपना एक हाथ साथ छोड़ते हुए वापस आना है। पहले इसको सीधा किया और फिर दूसरे हाथ को साथ छोड़ते हुए दूसरी तरफ लाना है। आप चाहे तो कुछ दिन अभ्यास इस तरह बैठने का कर सकते हैं, फिर आप हैंड का भी रोटेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको धीरे से अपने लेफ्ट पैर को सीधा करना है और फिर राइट पैर को सीधा करना है। इस आसन से हमें काफी सारे फायदे होते हैं। ये आसन का नियमित अभ्यास करने से हमें साइटिका जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। इस आसन में बैठने से हमारे कमर की रीढ़ की हड्डी का पोस्चर सीधा होता है, उसमें लचीलापन आता है, कंधों की जकड़न दूर होती है। ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। इसमें बैठे रहने से हमारे कूल्हों व जांघों की मसाज होती है, जिससे उनमें हुआ तनाव भी रिलीज होता है। और यह आसन करने से हमें तनाव व चिंता से भी परेशानियों में राहत मिलती है और सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी परेशानियों में भी राहत देता है। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह मैं नए नए वीडियो रोज डालता रहूंगा। नमस्कार।